इस समय तेहरान की सड़कों पर ना सिर्फ सुप्रीम लीडर के अलग अलग बड़े पोस्टर आपको नजर आ जा रहे हैं, दरअसल उनको दिखाया जा रहा है, उनकी तस्वीरों को दिखाया जा रहा है। लेकिन इस पूरी जंग में एक और महत्वपूर्ण चीज हुई, यानी 28 फरवरी के दौरान एक और महत्वपूर्ण इंसिडेंस हुआ था जिसने ईरान को बहुत मजबूत किया, लोगों को एकजुट करने की कोशिश की। वो था मिनाब का इंसिडेंस। अगर आप देखें यहाँ पर उन तमाम बच्चों की तस्वीरें हर जगह पर लगाई गई है जिनकी जान इस मिनाब स्कूल के अंदर अटैक में हुई थी, इनको मार दिया गया था। और इसको लेकर लगातार ईरान बहुत ज्यादा आहत। आपको याद होगा मिनाब 168 या मिनाब को लेकर हर जगह, चाहे वो अराकची जाते हो, उनकी फुटबॉल की टीम जाती हो या कहीं पर भी उनका इंटरनेशनल डेलीगेशन जाता हो, वो मिनाब को लेकर जरूर दर्शाते हैं। यहाँ तक कि आपको याद होगा पहली बार जब अराकची मीटिंग के लिए गए थे तो उन्होंने उन खाली बैग्स को उन सीटों पर रखा था जिस एयर फ्लाइट के अंदर वो वहाँ पहुंचे थे। और शायद इसी वजह से मिनाब को लेकर भी लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। मिनाब को लेकर भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि देखिए मिनाब के एक ऐसा इंसिडेंस, यानी बच्चों का जाना जो ईरान को बहुत दुख देता है, ना सिर्फ यहाँ के लोगों को, यहाँ की महिलाओं को, और शायद इसी वजह से यहाँ की फीलिंग्स को, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ के लोगों की जो भावना है वो सुप्रीम लीडर के साथ साथ उन बच्चों के लिए भी है जिन्होंने इस पूरे आप कह सकते हैं कि इस युद्ध के दौरान जिनकी जान गई हो। और शायद इसी वजह से हर लीडर, हर कमांडर के साथ, सुप्रीम लीडर के साथ साथ हर उस कमांडर की, हर उस शख्स की जो IRGC का कमांडर था या जिसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उसके साथ साथ उन बच्चों की तस्वीरें भी लगातार हर जगह पर, हर चौराहे पर हमको नजर आ जाती है। ठीक है, ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई के जो सुपुर्द खा किया जाना है या फिर जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है उसका आज दूसरा दिन है। और अगर आप मेरे आसपास देख रहे हो, आपको अभी नजर आ रहा होगा सुबह करीबन सुबह से ही लोग, भारी संख्या में लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। ये लगातार लोग आपके ग्रैंड मुसल्ला जा रहे हैं। ग्रैंड मुसल्ला वो जगह जहाँ पर उनके शव को रखा गया है, उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। कल करीब आज कहा गया था कि सुबह 8 बजे जो एक नमाज थी वो अदा की गई थी उनके जनाजे नमाज को लेकर। वहाँ पर लोग अपनी अंतिम संस्कार के लिए, अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पहुंचे थे। और कल बताया जा रहा है कि करीबन 70 से 80 लाख लोग जो हैं वो यहां पर पहुंच चुके थे और आज भी लोगों का आना उसी तरीके से जारी है। ईरान के अंदर अभी मौजूदा हालात ये हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना सिर्फ ईरान से बल्कि कई और देशों से भी यहाँ पहुँचे हैं। कल भी कई फ्लाइट्स थी जो लगातार यहाँ पहुँची थी, लैंड किया था, और लोग लगातार इन आप कह सकते हैं जो अंतिम संस्कार देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए लगातार ग्रैंड मुसल्ला पहुँच रहे हैं। अभी के ताज़ा हालातों में अगर आप देखें, अभी चारों तरफ आपको भीड़ ही भीड़ नजर आएगी और धीरे धीरे जैसे दिन बीतेगा ये भीड़ और ज़्यादा बढ़ने वाली है। देखिए ईरान में अभी एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमें नज़र आती है, जो इस समय यहाँ दिखती है, वो ये कि ईरान के लोग अपनी एकजुटता दिखाना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में जीते तो हैं ही, हमारी लगातार विजय तो हुई है, लेकिन हम अब और ज़्यादा कंसोलिडेट या फिर और ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। और ये इसलिए क्योंकि अमेरिका की तरफ से जो कार्रवाई की गई, अमेरिका और इजराइल की तरफ से जो कार्रवाई की गई, उसने लोगों के सेंटिमेंट्स को आप कह सकते हैं कि छुआ है या फिर उनको टच किया है। और शायद इसी वजह से लोग ज़्यादातर अपने सिर्फ आप देखें कि सिर्फ ऐसा नहीं युवा हो या फिर जो मिड एज लेवल के लोग हों, बुजुर्ग हों, बल्कि बच्चे, कल भी हमने देखा था कि छोटे छोटे बच्चे लगातार इस बात को कन्वे कर रहे थे कि वो अपने सुप्रीम लीडर के बारे में हर एक बात को जानते हैं, भले ही उनकी उम्र कम हो लेकिन उनको ज़्यादातर सारी चीज़ें पता हैं। लेकिन अभी जो अगर आप देखें तो ये एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि देखिए हमारे तमाम युवा पीढ़ी के लोग हों, दूसरे लोग हों, हर वर्ग के लोग हों, हर उम्र के लोग हों, वो इस समय सड़कों पर हैं। और शायद ये सड़कों पर आना एक तरीके का मैसेज है पूरी दुनिया को कि देखिए ईरान के रिजिम में सुप्रीम लीडर का सेक्रीफाइस या उनका मारा जाना कितना घातक था, कितना महत्वपूर्ण था। और इन 125 दिनों के बाद से जो तैयारियां चल रही हैं, जो संख्या है लोगों की, वो बढ़ती जा रही है। और शायद यही वजह है कि इससे अमेरिका को और इजराइल को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है।